आज मणिपुर जल रहा है, इसकी तरफ ध्यान ना जाकर आप बंगाल में जाकर बड़े बड़े वादे कर रहे हो। तो आज ये बात मैं बोलता हूँ, अब इस पर एक्शन करने की जरूरत है। कहाँ फेल हो रहे हैं हमारे गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री। आज चुनाव आए हैं तो तुम जाकर वहाँ पर छाती ठोक कर कह रहे हो कि हम यहाँ पर ये करेंगे, हम वहाँ पर ऐसे कर देंगे, खुशहाल कर देंगे। अरे कैसे खुशहाल कर दोगे, कैसे खुशहाल कर दोगे? मणिपुर को क्यों नहीं कर पा रहे हो खुशहाल? अब मणिपुर में शांति बहाल होनी चाहिए। अब मणिपुर की जनता की सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए और उनको सुरक्षित किया जाना चाहिए। अब मणिपुर में खुशहाली आनी चाहिए। अब मणिपुर में एक्शन की जरूरत है। बातें हो गई, भाजपा को अब सोचने की जरूरत है। मैं भाजपा को कई वीडियो में पहले चेता चुका हूं कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, कांग्रेसीकरण हो रहा है, कांग्रेसीकरण हो रहा है। लेकिन कांग्रेसीकरण तो छोड़ो, अब तो भाजपा का धीरे धीरे इस्लामीकरण होता जा रहा है। मोदी और अमित शाह चुनाव में बिजी हैं। जनता वहां मर रही है। कुकी और मेतेई समाज के अंदर में जो चल रहा है, ये आज का विवाद नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ये विवाद मोदी ने जन्म दिया या अमित शाह ने जन्म दिया। नहीं, आज अगर मणिपुर जल रहा है तो मैं तो ये बिल्कुल मानता हूँ कि वहां की जनता से जब ये नेता वोट मांगने जाए तो इनके थप्पड़ मार के पूछे कि तब कहाँ थे जब मेरे घर के आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। भारत के कई राज्यों में चुनाव अभी हो रहे हैं और आने वाले साल में होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार अपने प्रदेश की काम कर रही है और जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश करे। लेकिन वहीं एक और राज्य है मणिपुर, जिसकी स्थिति काफी सालों से और पिछले एक साल से बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन उसकी गूंज ना तो कहीं सुनाई दे रही है और ना ही किसी भी नेता, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, उनके जुबान पे मणिपुर की बात आ रही है। लेकिन अभी मणिपुर की स्थिति इतनी ज़्यादा बन चुकी है खराब कि वहाँ पे घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे महिला, अभी 2 दिन पहले ये केस आया जहाँ पे एक महिला के 2 बच्चों को मार दिया, उसके घर में हो गया है। इतनी ज़्यादा खराब स्थिति कि वहाँ के लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं पीएम मोदी, वो ज़रा मणिपुर की बात करें, मणिपुर की महिलाओं की बात करें, मणिपुर के बच्चों की बात करें, राष्ट्रपति शासन वो लगाएं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि 13 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया था, लेकिन 4 फरवरी 2026 को मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। और उससे बड़ी चौंकाने वाली बात कि भाजपा की सरकार वहाँ पे है, वहाँ पे जो नेता बैठे हुए हैं वो भाजपा सरकार से आते हैं, लेकिन अभी तक मणिपुर की स्थिति ना तो ठीक हो रही है। तो राष्ट्रपति शासन या तो कंटिन्यू रखना चाहिए था या तो हटाना ही नहीं चाहिए था। जिस तरीके से ना तो किसी भी नेता के ऊपर, चाहे वो सत्ता से हो विपक्ष से हो, ना ही महिला नेता के ऊपर मणिपुर का नाम नहीं है। ऐसा मणिपुर बन चुका है कि लोगों को शायद याद भी नहीं है कि मणिपुर नाम का एक राज्य भी है और हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखो, ये राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, मैं क्या ही बयां करूं इस राजनीति की गंदगी को। कहते हैं हमाम में सब नंगे हैं। आज सत्ता का सुख भोगने के लिए सब वैसे ही नंगे हो गए हैं। मुझे कांग्रेस से, सपा से, बसपा से, तृणमूल कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से तो कभी उम्मीद थी ही नहीं। भाजपा से हम हमेशा उम्मीद करते थे, भाजपा को हमने डिफेंड भी किया और भाजपा का हमें कई बार पक्ष भी रखा है और अक्सर पक्ष रखा है। आज अगर सरकार भाजपा की है तो उसकी देन हम है। मैं ये क्रेडिट देता हूँ खुद को भी कि हमारी देन है। लेकिन मैं बहुत निराशा के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा भी अब उस पथ पर चल गई है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख भोगना है उसको जनता की, समाज की पीड़ा नज़र नहीं आ रही है। मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है। इस मणिपुर पर हमने बहुत बार बातें करी हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बियॉन्ड होता जा रहा है। अब इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, अब इस पर एक्शन करने की जरूरत है। कहाँ फेल हो रहे हैं हमारे गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री। मैं बिल्कुल विपक्ष की तरह या लोगों की तरह ये नहीं बोलूँगा कि नहीं मोदी जी आकर उसके ऊपर बात करें या अमित शाह जी उसके ऊपर अपनी बात रखें या कोई ट्वीट करें। नहीं भैया, मुझे उससे संतुष्टि नहीं होगी। अब मणिपुर में शांति बहाल होनी चाहिए। अब मणिपुर की जनता की सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए और उनको सुरक्षित किया जाना चाहिए। अब मणिपुर में खुशहाली आनी चाहिए। अब मणिपुर में एक्शन की जरूरत है। बातें हो गई, 63 सालों से बातें ही चलती आ रही हैं। आज विपक्ष सारा का सारा चुप है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको बंगाल चुनाव की लगी हुई है। और मैं आपका ध्यान इंगित करा दूं, इसी बंगाल में जब संदेश खाली हो रहा था, जब मालदा हो रहा था, समझ गए, जब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदुओं की बहन बेटियों के बलात्कार किए जा रहे थे, तब भी हमने चीख चीख कर कहा था कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो। लेकिन भाजपा ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। आज चुनाव आए हैं तो तुम जाकर वहाँ पर छाती ठोक कर कह रहे हो कि हम यहाँ पर ये करेंगे, हम वहाँ पर ऐसे कर देंगे, खुशहाल कर देंगे। अरे कैसे खुशहाल कर दोगे, कैसे खुशहाल कर दोगे? मणिपुर को क्यों नहीं कर पा रहे हो खुशहाल? सबकी छोड़ो, दिल्ली में 27 साल का सूखा हटाया ना तुम्हारा हमने। तरुण खड़गे की हत्या कैसे हो गई? और क्यों नहीं गया भाजपा का कोई बड़ा नेता वहाँ पर? भाजपा को अब सोचने की ज़रूरत है। मैं भाजपा को कई वीडियो में पहले चेता चुका हूँ कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, कांग्रेसीकरण हो रहा है, कांग्रेसीकरण हो रहा है। लेकिन कांग्रेसीकरण तो छोड़ो, अब तो भाजपा का धीरे धीरे इस्लामीकरण होता जा रहा है। अब भाजपा के नेता साक्षी जैसे गुंडे ब्राह्मणों के ऊपर पे सवाल करने लग गए हैं, ब्राह्मणों को चोर बोलने लग गए हैं और भाजपा उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये तो मुगलिया सोच हो गई, जिहादी मानसिकता हो गई। अगर भाजपा वही भाजपा होती जिसको हम लाए थे 2014 में,
तो साक्षी जैसे गुंडे की औकात नहीं होती कि ब्राह्मणों को चोर बोल दे। और आज मणिपुर जल रहा है, इसकी तरफ ध्यान ना जाकर आप बंगाल में जा जाकर बड़े बड़े वादे कर रहे हो। तो आज ये बात मैं बोलता हूँ कि ये सब जुमला है, ये सब चुनावी जुमला है और इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे मणिपुर की एक लड़की है, युवा है, 20s की लाइन में उसकी एज होगी, उसने एक वीडियो, जब पीछे मणिपुर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीछे आग जली हुई दिख रही है साफ कैमरा पे, वो पीएम मोदी से सवाल करिए कि आप लगातार बोलते हैं कैमरा के कि पीस है, कहाँ पीस है? आप जैसा इंसान गद्दी पे बैठा है, किस लिए बैठा है? और इतने उस फेस पे एग्रेशन दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, और उसके फेस पे ये दिख रहा है कि वो डरा हुआ महसूस कर रही है कि वहाँ का कोई भी इंसान, महिला से लेके बच्चे तक, पुरुष से लेके वहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है कि अगर वो लड़की ऐसी वीडियो नहीं बनाती और नहीं डालती तो शायद आज आप मेरे से सवाल नहीं कर रही होती और मैं इस पर बात नहीं कर पा रहा होता। इसलिए सोशल मीडिया की ताकत को देखो, पहचानो और इसके तहत आगे आओ। ये सबको आना चाहिए कि जो एक्चुअल सच्चाई है वो लोगों तक रखे। नहीं तो हम लोग भी सोचते रहते कि अरे हाँ हाँ, वहाँ तो पीस है, वहाँ तो पीस है। कर दिया मोदी ने, अमित शाह ने। मोदी और अमित शाह चुनाव में बिजी हैं, जनता वहाँ मर रही है। कुकी और मैतेई समाज के अंदर में जो चल रहा है, ये आज का विवाद नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, ये विवाद मोदी ने जन्म दिया या अमित शाह ने जन्म दिया, नहीं। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये रातों रात ख़त्म भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन आप प्रयास तो करो। आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, हटा लिया, और जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा अगेन वहाँ पर जलने लगा। तो कोई तो इसका एक ऐसा सॉल्यूशन होगा ना कि वहाँ शांति स्थापित हो, वहाँ शांति स्थापित हो। ऐसा कुछ तो होगा ना। आप तमाम चीज़ें कर रहे हो, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा कि आपका एक प्रदेश जल रहा है, भारत का अभिन्न अंग जल रहा है। ये सोचना पड़ेगा। चुनाव प्रचार से अलग भी हटकर सोचो। या ऐसा है कि जब चुनाव आएंगे मणिपुर में तभी शांति बहाली होगी? जब चुनाव आएंगे क्या तब तुमको वहाँ पर जाके वहाँ के हिंदुओं की याद आएगी? आज वहाँ के हिंदू नहीं है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ भाजपा का इस्लामीकरण हो चुका है। पॉइंट बोला, जैसे जब मणिपुर में चुनाव आएंगे, जब भी होंगे, तो आपको क्या लगता है? तब तो खैर जाहिर सी बात है कि आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे कई पार्टी के नेता जाएंगे और भाजपा भी जाएगी। तब क्या वहाँ की जनता ये नहीं बोलेगी तुष्टीकरण की राजनीति करने आ गए, जब जरूरत थी तब कोई नेता नहीं आया और अब आ रहा क्योंकि चुनाव आने वाले? मैडम, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश की जो जनता है वो बहुत इमोशनल है, चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाती है। मैं बता देता हूँ कैसे। हमने कांग्रेस को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आज सत्ता से बाहर फेंक दिया। ये सनातन की एकता दिखाई, हमने ताकत दिखाई, रामद्रोहियों को बाहर कर दिया। अभी एक यूजीसी का काला कानून आया जिसका किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया सिवाय मायावती के, और कुछ बेवकूफ़ उस मायावती का भी समर्थन करने लग गए जिस मायावती ने चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी बोला था। तो हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो जाती है कि आज वो सत्ता में आने के लिए ब्राह्मणों के पैर देने के तैयार है। उसी ने एक ब्राह्मण शहीद को आतंकवादी बोला था। उस ब्राह्मण शहीद को जो अंग्रेज़ों से लड़ रहा था, जिसको अंग्रेज़ कभी पकड़ नहीं पाए, जो हमेशा आज़ाद रहा था, और लोग उस मायावती के तरफ झुकने लगे। तो हमारी याददाश्त कमज़ोर है। जब नेता चुनाव आएगा, लोभन देंगे, प्रलोभन देंगे, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और हमारे देश की जनता ये भूल जाएगी कि हाँ इसने ये किया था। आज अगर मणिपुर जल रहा है तो मैं तो ये बिल्कुल मानता हूँ कि वहाँ की जनता से जब ये नेता वोट मांगने जाएं तो इनके थप्पड़ मार के पूछे कि तब कहाँ थे जब मेरे घर के आगे। आज बंगाल के लोगों को चुनाव में ये पूछना चाहिए कि जब संदेश खाली में महिलाओं का बलात्कार हो रहा था, मुर्शिदाबाद जल रहा था, मालदा जल रहा था, तब क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो उनके हालात और बद से बदतर होते जाएंगे। लेकिन ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि जब महिलाओं का बलात्कार हो रहा था, जब प्रदेश जल रहा था, मालदा मुर्शिदाबाद जल रहा था, तब तुमने राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? अच्छा, ये चौंकाने वाली बात आपको नहीं लगती कि जब मणिपुर की स्थिति इतने महीनों से, सालों से खराब है, तो राष्ट्रपति शासन हटाया ही क्यों गया 4 फरवरी 2026 को? जब स्थिति ऑलरेडी वहाँ की खराब है, लगे रहने देते तो एटलीस्ट कुछ पीस तो वहाँ रहता। हटा भी दिया गया और स्थिति भी वहाँ की ठीक नहीं हुई, ना लगाया और वहाँ की स्थिति तब भी ठीक नहीं हुई। देखो, मेरा इस चीज़ पे मैं एक बात बोलूँगा कि सेना के लोग और सरकार मेरे से ज़्यादा सक्षम है उस चीज़ के ऊपर पे, बट मैं फिर भी सरकार से बार बार सवाल इसलिए करूँगा क्योंकि सरकार को चुनाव के समय पर हिंदुइज़्म याद आ जाता है और सनातन याद आ जाता है, और जैसी सरकार बन जाती है वो सेक्युलर हो जाते हैं। जैसे दिल्ली में भी तरुण खटीक के केस में हो गए, या दिल्ली के अंदर में जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा नहीं निकालने दी गई, इस टाइप से सेक्युलर हो गई ना सरकार। तो ये चुनाव के टाइम पे हो जाते हैं। इसलिए मैं एक बात इनसे भी पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा सनातन क्या सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है? और अगर चुनाव तक सीमित है तो हमने कांग्रेस को उखाड़ कर फेंका है, ये याद रख लेना। सारी लहरें उड़ जाएंगी,
हम वोटर हैं, हम भारत का भविष्य हैं। भारत की राजनीति भारत का नागरिक तय करेगा, कोई नेता तय नहीं करेगा। ये याद रख लेना। आपने जैसे बोला कि आप सरकार और जो हमारे आर्मी है उनसे उतने सक्षम तो है नहीं, वो ज़्यादा सक्षम है। मणिपुर में जो शख्स या जो इंसान अपनी ड्यूटी निभा रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने बॉर्डर पे जाके अपने भारत की रक्षा कर रहा है, उनके परिवारों तक को वहाँ पे मणिपुर में छोड़ा नहीं गया है। जिस माँ के 2 बच्चे मरे, उनके हस्बैंड ड्यूटी कर रहे थे बॉर्डर पे, और जो उनकी जो वाइफ है ज़ख्मी रूप से घायल हो चुकी है, अभी भी अस्पताल में एडमिट है, लेकिन वो अपने दोनों बच्चों को गंवा चुकी है क्योंकि उनके ही घर में और भी घर में वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है और ऑन द स्पॉट उनके दोनों बच्चों की मौत हो गई वहाँ पे। और नग्न अवस्था में जिन महिलाओं को घुमाया गया था पिछले साल, वो उनमें से एक पत्नी जो थी वो ही एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी। तो ना तो वहाँ पे आम इंसान सेफ है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसगाइड हो रहा है, क्योंकि जिन काफी लोगों महिलाओं को घुमाया गया था नग्न अवस्था में, उसके बारे में बहुत डिटेल में सालों पहले उस समय पर बात हो चुकी है। उनकी एक्चुअल चीज़ें भी बाहर आ चुकी हैं, ठीक है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, उस पर हमने तब भी बोला था कि किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक चीज़ क्रिएट भी की गई थी, या आप सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है। मैं एक बात बता दूं, वहाँ पर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में झड़प है, झगड़ा है, लड़ाई है, और उसमें से एक घुसपैठिया है, और एक मूल निवासी है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि घुसपैठियों को हम तो कब से कह रहे हैं कि बाहर निकालो। आज आप सिर्फ मणिपुर जलता हुआ देख रही हैं, वो दिन दूर नहीं है जब अगर इन घुसपैठियों को, इन रोहिंग्याओं को, इन बांग्लादेशियों को, इन जिहादी सोच वालों को देश से बाहर नहीं किया गया तो पूरा भारत जलेगा। ये बहुत बड़ी चिंगारी लग जाएगी। आपको लगता है कि अगर भाजपा आने वाले कुछ सालों में कुछ नहीं कर पाती है, तो चाहे वो मणिपुर की जनता हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की जनता हो, चाहे बंगाल ही क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता भी जैसे बंगाल में चुनाव है, लेकिन अगर भाजपा की सरकार वहाँ आ जाती है और ऐसी स्थिति फिर से मुर्शिदाबाद, संदेश खाली के में देखने को मिलती है, इसका मतलब भाजपा ने ना तो वहाँ काम करा है और ना ही फिर मणिपुर में वो कुछ काम कर रही है। अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी बंगाल के हालात नहीं सुधरते हैं और कोई मालदा, मुर्शिदाबाद या संदेश खाली होता है ना मैडम, तो भाजपा के नेताओं को जूते की माला पहना दूंगा मैं। अब मणिपुर की जनता को क्या करना चाहिए अगर मणिपुर में चुनाव? मैं जो बता रहा हूँ पूरा फिर मणिपुर पे बताता हूँ। पहली बात, अगर दोबारा से संदेश खाली बंगाल में होता है ना, तो भाजपा के नेता जो छाती चौड़ी कर रहे हैं उनके जूतों की माला पहना दूंगा। पहली चीज़ ये याद रख लेना, ठीक है। मणिपुर का क्या कहेंगे? मणिपुर के लिए मैं बार बार सरकार से यही निवेदन करूंगा, जो मेरे हाथ में है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर भाजपा का मुख्यमंत्री है, वहाँ पर देश में भाजपा की सरकार है, वहाँ पर शांति बहाल करो, चाहे बाय हुक बाय क्रुक जैसे भी हो, मणिपुर में शांति स्थापित हो और मणिपुर की जनता को भी खुशहाल जीवन जीने का अधिकार मिले। आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी हम लोग न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, क्योंकि हम खुद उस फील्ड से आते हैं, चाहे कोई भी हो, सैटेलाइट चैनल हो या फिर डिजिटल चैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मणिपुर की बात कहीं पे भी नहीं करी जा रही है। और डिजिटल की बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे चैनल के अलावा किसी ने मणिपुर का टॉपिक अभी तक उठाया है। तो क्या लोग डर रहे हैं टॉपिक उठाने से, या फिर राजनीति में बिजी हैं, बंगाल चुनाव में बिजी हैं? ये सारा TRP का खेल है। मणिपुर जब प्लांट किया जाता है हमारे देश में, कोई भी वो मुद्दा चलता है जिसे प्लांट किया जाता है बाकायदा, वो मुद्दा चल जाता है, और नहीं तो बहुत से ऐसे मुद्दे दब जाते हैं। मैं पूछता हूँ ना, जो लोग उन महिलाओं की फ़ोटो दिखाकर, वीडियो दिखाकर टीवी डिबेट्स में बैठे हुए थे, वो सुप्रिया श्रीनेत भी तो आज चुप है ना। वो राहुल गांधी जो 3-3 बार मणिपुर गए, वो आज मणिपुर पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? तो ये दोषी सिर्फ BJP नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, वो मदारी फिल्म का एक डायलॉग मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि सरकार ठेका देने वाली है और विपक्ष ठेका लेने वाला है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के हैं, समझ गए? तो ये हमें समझना पड़ेगा और विपक्ष और सरकार की नीतियों को समझ के जनता को फैसला लेना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि मणिपुर में जो स्थिति इतनी बनी हुई है कि वो आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ मणिपुर ऐसा जल रहा है कि वो प्रदेश जो है, हमारे भारत का इतना अच्छा राज्य, लगातार जल रहा है। पिछले 1 साल से मणिपुर की स्थिति खराब है और वहाँ की जनता जो है लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि हमें पीस दिया जाए। हमारे यहाँ पे लोग की जाने जा रही है, बच्चे मर रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, रेप हो रहा है, सेक्सुअली असॉल्ट करा जा रहा है हर एक इंसान को, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़ी उज़र तक सब वहाँ पे परेशान है। लेकिन वहाँ पे ना तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है और ना ही PM मोदी जिस गद्दी पे इतने बड़ी बैठे हुए हैं उनकी नज़र वहाँ पे पड़ रही है। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब ये देखना होगा कि क्या मणिपुर की बात कौन उठाते हैं और क्या PM मोदी मणिपुर की बात करेंगे, और बात करेंगे तो क्या वो वहाँ पे पीस लेके आ पाएंगे, क्योंकि जनता वहाँ पे बहुत ज़्यादा निराश और गुस्से में केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा है। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।